Students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel, and today again we are revising our tenses, and today's topic is the present perfect tense. So the mode of the teaching would be Hindi and English so that everybody is able to understand this properly. So जब हम present perfect tense को करते हैं तो generally बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है जिसको आप यूज़ करके आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें हम क्या करते हैं, अभी हम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कर रहे हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है कई सिचुएशंस में यूज़ होता है, 5 या 6 सिचुएशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो सबसे पहली सिचुएशन होती है वो होती है हमारी अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ। अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन होती है, मतलब हम यहाँ पर किसी एक अनिश्चित समय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक अनिश्चित समय है जिसमें कोई काम हो चुका है। ठीक है, जैसे आप पानी पी चुके हो, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो देख चुके हो, वह झाड़ू लगा चुकी है या फिर उसने झाड़ू लगाई है, हमने कपड़े धोए हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस हम इसमें यूज़ करते हैं। जनरली हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सारे एग्जांपल्स ना बताते हुए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं 1 या 2 एग्जांपल्स इसके बताऊँगा। जब आप वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से ये जो टेंस है वो समझ में आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे आई हैव सीन दैट मूवी 20 टाइम्स। ठीक है, अब ये जो पार्ट है मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम का पार्ट है, बट जो अनस्पेसिफाइड टाइम है ये उसी का एक पार्ट है कि आई हैव सीन दैट मूवी 20 टाइम्स। मैं यह फिल्म 20 बार देख चुका हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर। आई थिंक मुझे लगता है, आई हैव मेट हिम मैं उससे मिल चुका हूँ, वंस बिफोर मतलब मैं उसे एक बार पहले भी मिल चुका हूँ। तो इस तरीके से हम इसकी हिंदी करेंगे। यहाँ पर हमें हैज़, हैव का इस्तेमाल करना होता है और उसके साथ हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आई हैव सीन, तो यहाँ पर जो सीन है वो आपकी थर्ड फॉर्म है, सी, सो एंड सीन। ओके, नाउ There have been many earthquakes in California. कैलिफोर्निया में बहुत सारे जो भूकंप है वो आ चुके हैं। So there have been यहाँ पर हमने बी की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। Now अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस है इसमें बात करते हैं, People have not traveled to Mars. People have not traveled to Mars. अब हम इसमें उन सिचुएशंस की भी बात करते हैं जो काम हो चुके हैं और उन एक्शंस की भी बात करते हैं जो नहीं हो चुके हैं। So people have not traveled to Mars. जो लोग हैं वो मार्स पर नहीं गए हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा सच भी नहीं है ये। ठीक है, तो ये हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ। अब अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ जो हमारी सिचुएशन है इसके कुछ टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं। ज़रा एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। हमारी जो पहली इसमें जो सिचुएशन है वो होती है हमारी एक्सपीरियंस की। आपको किसी भी जगह पर आने जाने का एक्सपीरियंस है, किसी भी कंपनी में या स्कूल कॉलेज में काम करने का एक्सपीरियंस है, वो सारा सब कुछ इसके अंदर आएगा। अब इसमें करना क्या है, जैसे आई हैव बीन टू फ्रांस। आई हैव बीन टू फ्रांस, यहाँ पर बीन का इस्तेमाल हमने क्यों किया है, हमने बीन का इस्तेमाल किया है आने जाने के लिए। ठीक है, मतलब आई हैव बीन टू फ्रांस मतलब मैं फ्रांस जा चुका हूँ। ठीक है, और मुझे एक्सपीरियंस है कि अगर मुझे फ्रांस में कहीं पर जाना है तो मैं किस तरीके से जाऊँगा, वहाँ पर किस तरीके के लोग हैं, वहाँ पर किस तरीके का क्लाइमेट है। सो ये जो सेंटेंस है इसमें मेरा पूरा अनुभव नज़र आ रहा है, इसमें मेरा पूरा एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है। तो आई हैव बीन टू फ्रांस, मैं फ्रांस जा चुका हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस। आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस का मतलब है मैं फ्रांस में कभी नहीं गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ नेवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। सो इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज़ नेवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, उसने कभी भी रेल से यात्रा नहीं करी है। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। बीन यहाँ पर हमारा थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर भी बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, जून हैज़ स्टडीड 2 फॉरेन
लैंग्वेजेस। अब जो जून है उसने 2 विदेशी भाषाएं पढ़ी हैं, ठीक है, तो स्टडीड यहाँ पर भी हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो अब इस सेंटेंस में भी उसका एक्सपीरियंस है, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस को शो किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज ओवर टाइम की। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो होता है चेंज ओवर टाइम। चेंज ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? समय के साथ साथ जब चीज़ें बदलती हैं तो उनको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अब इसमें 2 सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप सिंपल पास्ट टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहाँ पर एक एग्जांपल है, चेंज ओवर टाइम हमारी सिचुएशन है, उसके बाद यू हैव ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सो यू। यू हैव ग्रोन, आप बड़े हो चुके हो। कब से बड़े हो चुके हो? सिंस द लास्ट टाइम आई सो यू, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था ना, उस समय से और इस समय तक तुम बड़े हो चुके हो। तो समय के साथ साथ चीज़ें जब बदलती हैं उनको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से चेंज करते हैं, सॉरी यूज़ करते हैं, बनाते हैं। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ बिकम मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एजुकेशन। अब जो सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रही है, किस चीज़ में रुचि ले रही है? आर्ट्स एजुकेशन में, ठीक है। इन आर्ट्स एजुकेशन जो गवर्नमेंट है सॉरी जो गवर्नमेंट है वो आर्ट्स एजुकेशन में रुचि ले रही है। तो समय के साथ साथ चीज़ चेंज हो रही है। पहले इंटरेस्ट नहीं था गवर्नमेंट का आर्ट्स एजुकेशन में, लेकिन अभी है। अगला एग्जाम्पल, माई इंग्लिश हैज़ रियली इम्प्रूव्ड सिंस आई मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया। सो माई इंग्लिश हैज़ रियली इम्प्रूव्ड, मेरी जो इंग्लिश है वो वास्तव में सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। सिंस आई मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया, जब से मैं ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ, ठीक है, तब से मेरी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो ये हमारी 2 सिचुएशन हो गई हैं। अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ हमारी मेन सिचुएशन है, और उसका जो पार्ट है नंबर 1 एक्सपीरियंस, और नंबर 2 जो पार्ट है उसका वो होता है चेंज ओवर टाइम। अब हम उसके तीसरे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है दैट इज़ आर अकम्पलिशमेंट्स। अकम्पलिशमेंट्स क्या होती हैं? हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, जो हमने चीज़ें प्राप्त करी अपनी लाइफ में। अचीवमेंट्स जो हैं हमारी, हम उनको भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर भी हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। जरा यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून। मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून। मैन जो है वो क्या कर चुका है? चांद पर जा चुका है, चांद पर चल चुका है। तो ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारी अकम्पलिशमेंट्स है। नाउ आवर सन हैज़ लर्न हाउ टू रीड। आवर सन हैज़ लर्न हाउ टू रीड, हमारे बेटे को पढ़ना आ गया है। तो ये भी उसकी एक अचीवमेंट है, ठीक है। जो अचीवमेंट्स हम प्राप्त करते हैं अपनी लाइफ में, उन सभी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना सकते हैं, हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ डॉक्टर्स हैव क्योर्ड मैनी डेडली डिजीज़। डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने कई डेडली डिजीज़ मतलब जानलेवा बीमारियों का जो इलाज है वो ढूंढ लिया है, ठीक है। नाउ साइंटिस्ट हैव स्प्लिट दी एटम। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एटम को स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो हमारी ये थर्ड टॉपिक है अकम्पलिशमेंट्स। अकम्पलिशमेंट्स भी अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ का एक सिचुएशन है। ओके, अब आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। नाउ हमारी जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो है एन अनएक्सपेक्टेड एक्शन यू आर एक्सपेक्टिंग। अभी एक काम है और जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे? ओके, मुझे यहाँ पे माउस यूज़ करना पड़ेगा इधर लेके आने के लिए, ठीक है, इतना काफ़ी है। ओके, चलिए। सो यहाँ पर देखिए हमारे ये जो एग्जांपल है, जेम्स हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट। अब जो हमारा अनफिनिश्ड एक्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर येट का इस्तेमाल करेंगे। येट का मतलब होता है अभी तक, और येट का जो इस्तेमाल हम करेंगे वो नेगेटिव में और क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसका मतलब हुआ जेम्स हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट। जेम्स ने अभी तक अपना गृह कार्य या फिर होमवर्क नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सुजैन हैजंट मास्टर्ड जापानीज बट शी कैन कम्युनिकेट। सुजैन ने अभी तक जापानीज़ भाषा पर मास्टरी नहीं प्राप्त की है, बट लेकिन शी कैन कम्युनिकेट, वो
उसमें बातचीत कर सकती है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज़ द ट्रेन हैज़न्ट स्टॉप्ड, और हम यहाँ पर येट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही चलता है भाई ये। ओके, द ट्रेन हैज़न्ट स्टॉप्ड येट, गाड़ी अभी तक नहीं रुकी है। चलिए अब थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, तो जल्दी जल्दी एक बार 2 सिचुएशंस बची हैं हमारी, इनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सिचुएशन है, मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय में अलग अलग काम हुए हैं, तो इनको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। द आर्मी हैज़ अटैक्ड दैट सिटी 5 टाइम्स, जो आर्मी है उसने उस शहर पर अटैक किया है। कितनी बार अटैक किया है? 5 टाइम्स अटैक किया है, मतलब 5 बार अटैक किया है। ना इसमें हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव हैड 4 क्विज एंड 5 टेस्ट सो फार दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में मैं अभी तक, सो फार मतलब अभी तक 4 क्विज कर चुका हूँ और 5 टेस्ट दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम का पार्ट है। इसमें आगे देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं लास्ट एग्जाम्पल को, अभी हम हमारे इसकी बात करते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस विद प्रेजेंट परफेक्ट, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। अब टाइम एक्सप्रेशंस में क्या होता है, ज़रा यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल को। हैव यू बीन टू मैक्सिको इन द लास्ट ईयर, क्या आप पिछले साल मैक्सिको में गए हैं, ठीक है। आई हैव सीन दैट मूवी 6 टाइम्स इन द लास्ट मंथ, पिछले महीने में मैं इस फिल्म को 6 बार देख चुका हूँ। दे हैव हैड 3 टेस्ट इन द लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में उन्होंने 3 टेस्ट दिए हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में हम सब्जेक्ट, हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। ये हमारे सिंटेक्स होते हैं जो हमें इस टेंस के अंदर फॉलो करने होते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो की हेल्प से आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक बार इसको जल्दी से जल्दी क्विक रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली जो सिचुएशन होती है वो होती है अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ। सेकंड इसका जो पार्ट होता है दैट इज़ एक्सपीरियंस। थर्ड जो सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है हमारा चेंज ओवर टाइम। थर्ड पार्ट है हमारा अचीवमेंट्स एंड फोर्थ पार्ट है एन अनकम्प्लीटेड एक्शन यू आर एक्सपेक्टिंग एंड नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम। और उसके बाद जो हमारा सेकंड यूज़ है दैट इज़ टाइम एक्सप्रेशंस विद प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस तरीके से हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। तो अभी हमने 2 टेंसेस हमारे कर लिए हैं, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो गया है और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया है। तो आई होप सो ये दोनों के दोनों टेंसेस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आप वीडियोज़ को देखते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।